आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कंटेक्स्ट मैनेजर्स की। शुरुआत करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे विथ स्टेटमेंट जो होता है वो कैसे काम करता है। अंडर द हुड विथ स्टेटमेंट एक कंटेक्स्ट मैनेजर को यूज़ करता है। कंटेक्स्ट मैनेजर कैसे बनाया जा सकता है और हम लोग एक खुद का एक कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। विथ स्टेटमेंट जो होता है इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लेक्चर पे जा सकते हैं। ये विथ स्टेटमेंट हम लोग ओपन एक्सप्रेशन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और उससे हमें जो फाइल मिल रहा है उस फाइल के रिसोर्स पे हम राइट कर रहे हैं। और फाइनली अगर हमारा कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पर आके फेल हो जाता है कोई भी रीज़न से, मान लीजिए डिस्क फुल हो गया है उसके कारण फेल हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिकली फाइल रिसोर्स जो है वो क्लोज कर देगा, क्योंकि ये विथ ऑपरेटर जो है वो एक तरह का मैजिकल ऑपरेटर बोलिए या जो भी बोलिए, ये ओपन से जो भी हमें रिसोर्स मिलता है उसको एक ट्राई फाइनली क्लॉज की तरह फाइनली क्लोज कर देता है। अब वो मैजिक क्या हो रहा है उसके पीछे हम लोग जाएंगे, उसमें डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार क्विक चेक कर लेते हैं कि क्या हम विथ स्टेटमेंट जो है वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। तो हमें तो पता है कि हम फाइल पे लगा सकते हैं, पर स्ट्रिंग टपल ऐसा किस तरह की चीज़ों पे हम विथ ऑपरेटर लगा सकते हैं। आइए इसको समझने के लिए एक बार हम इसे एक्चुअली ट्राई करके देखते हैं। तो अगर हमने एक स्ट्रिंग पे ये लगाने का कोशिश किया, अल्फ़ा करके एक स्ट्रिंग है और उस पे हम लोग ने ये कोशिश किया लिखने का, तो क्या वो काम करेगा? चलिए देखते हैं। ये एक एक्सेप्शन रेस कर दिया है जो बोलता है कि एट्रीब्यूट एरर है। इसको उस स्ट्रिंग के अंदर में अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये तरह का एट्रीब्यूट नहीं मिला। एक तरह से ये डंडर एंटर मेथड का इन एग्जिस्टेंस है, एब्सेंस है, जिसके कारण वो विथ ऑपरेटर से नहीं चल सकता है। स्ट्रिंग के ऊपर आप विथ नहीं कर सकते। चलिए एक बार हम लोग टपल के ऊपर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसमें चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। इसमें भी सेम एरर आया है। अभी हम लोग इसे एक ओपन फाइल के ऊपर चलाएंगे। menu.txt मान के चलिए कि हमने ऐसा मैंगो शेक ये एक राइट करते हैं इसके ऊपर। तो इसने जितना बाइट्स राइट किया है वो प्रिंट कर देता है और हम लोग को क्लोज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ओपन रह जाएगा। अगर हमें ये चीज़ विथ के बाहर में, अगर हमारे पास विथ नहीं होता तो हमें क्लोज़ करना पड़ता, क्योंकि विथ के अंदर में तो ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देगा। तो ये हमने देखा। तो ऐसा क्या खास है जो कि ओपन करके फाइल जो होता है उसमें हमें मिलता है लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं होता? तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं डायरेक्टली ओपन करके। तो ये फ़ाइल बन गई। अब इसके ऊपर डिर लगा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये डंडर एंटर मेथड जो है, जो कि बाकी स्ट्रिंग में शायद अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर एक्सेप्शन दे रहा था स्ट्रिंग और टपल में, पर वो इधर अवेलेबल है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर एक डंडर एग्जिट मेथड भी है। अभी यही चीज़ अगर हम लोग एक बार हम लोग फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि ये हमने विथ के बाहर बनाई है। अभी हम लोग
एक बार टपल पे देखते हैं कि अगर हमने टपल बनाया तो उसके ऊपर dir चलाने से क्या मिलता है हमें। उसमें हमें डंडर एंटर और डंडर एग्जिट नहीं मिला। ये एक इंडिकेशन है कि अगर कोई चीज़ को विथ स्टेटमेंट में डालना है तो उस चीज़ ने डंडर एंटर और डंडर एग्जिट शायद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक आपको पहली बार आपको आइडिया लग जाएगा। ऑल्सो बिकॉज इधर पे जो हमारा विथ चला के हमने ट्राई किया वहाँ पर भी एक्सेप्शन में सबसे पहले तुरंत आ गया कि डंडर एंटर नहीं है, उसके पास एट्रीब्यूट एरर दे दिया उसने। तो एक हाई लेवल आइडिया लग गया है हमें। तो इसको फॉर्मलाइज करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन को कि विथ उन्हीं चीज़ों पे चला सकते हैं जहाँ पर कि हमारा एक्सप्रेशन जो होगा विथ के साथ वो ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करे जो कि डंडर एंटर और डंडर एग्जिट मेथड्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। अगर वो ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें ये दोनों हैं तब आप उस पर विथ चला सकते हैं। तो ये ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम कंटेक्स्ट मैनेजर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो भी चीज़ में डंडर एंटर और डंडर एग्जिट मेथड इम्प्लीमेंटेड है उसको कंटेक्स्ट मैनेजर ऑब्जेक्ट बोलेंगे और वो हम विथ ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कंटेक्स्ट मैनेजर क्या होता है इसका डेफिनेशन यहाँ पर हमने दे दिया है। तो हाई लेवल पे एकदम बेबी वाला अगर कंटेक्स्ट मैनेजर हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड तो वो इस तरह से लिखेंगे। आपका क्लास डिफाइन किया हमने और डंडर एंटर और डंडर एग्जिट जो होता है, डंडर एग्जिट के जो पैरामीटर्स है इस पे मैं बाद में आता हूँ, पर हाई लेवल ये है कि आपको ये दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। और विथ हेलो वर्ल्ड CM जो हमारा क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे हम पास करेंगे ये हमारे वेरिएबल में, और उसके बाद हम विथ क्लॉज यूज़ करके कुछ कर सकते हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है डंडर एंटर और डंडर एग्जिट डालने का है, उसके बेसिस पे हमारा कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम विथ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप नोटिस करिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है हेलो वर्ल्ड CM जो हमारा क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर यूज़ किया है उसको विथ क्लॉज के साथ। तो ये इस तरह से होता है। इसमें फ़्लो कैसे होता है अब उस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फ़्लो एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जब हम ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है विथ क्लॉज का और ये चालू हो रहा है तो सबसे पहले हमारा हेलो वर्ल्ड CM का एक इंस्टेंस बनेगा, वो इनिट कॉल करेगा तो इनिट के अंदर जो भी होगा वो कंप्लीट होगा। उसके तुरंत बाद एंटर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, डंडर एंटर फंक्शन। तो डंडर में एंटर फंक्शन में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, डंडर एंटर मेथड जो भी चीज़ रिटर्न करेगा वो यहाँ अगर आपका एज टारगेट वेरिएबल जो भी है इधर पे इस केस में CM है, अगर कंटेक्स्ट मैनेजर का शॉर्ट फॉर्म को की तरह मैंने ये एक वेरिएबल डिफाइन किया इधर, वो इसमें सेट हो जाएगा। तो मान लीजिए डंडर एंटर मेथड ने रिटर्न किया 55 तो CM के अंदर में 55 आ जाएगा। आप लोग इस तरह इसको देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड CM जो इसका इंस्टेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर वेरिएबल में सेट हो। एंड डंडर एंटर मेथड जो चीज़ भी रिटर्न कर रहा है वो सेट हो जाएगा। अगर डंडर एंटर ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नन सेट हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चौथे स्टेप में यहाँ का रिटर्न वैल्यू जो है वो इधर के एज CM वाले वेरिएबल में सेट हो जाएगा। उसके बाद ये विथ के अंदर में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, ये वाले। ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए हैं विथ क्लॉज के अंदर वाले, उसके बाद डंडर एग्जिट मेथड इन्वोक होता है और उसके अंदर के स्टेटमेंट्स फिर इन्वोक होने चालू होते हैं। तो विथ क्लॉज के अंदर के स्टेटमेंट्स जब कंप्लीट हुए
और ये वाले स्टेटमेंट्स अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, ये जस्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो ये एग्जिट कॉल हो जाता है, डंडर एग्जिट। और फाइनली सेवेंथ स्टेप में विथ क्लॉज के बाहर निकल के जो स्टेटमेंट्स होंगे वहाँ एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होता है। तो एक बार मैं फिर से क्विकली दिखा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर ये आपका क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा, उसके बाद आपका इनिट कॉल होगा ऑफ कोर्स, उसके बाद डंडर एंटर एग्जीक्यूट होता है। वो जो भी रिटर्न करेगा डंडर एंटर वो आपका CM वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद विथ के अंदर के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसके बाद डंडर एग्जिट कॉल होगा, और फाइनली विथ क्लॉज के बाहर निकल के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका एक डेमो देख लेते हैं हम लोग। तो हाँ, ये हमने स्केलेटन जो देखा था वो है इसका, सॉरी, ये इसके अंदर हमने थोड़े प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल दिए हैं। सब मेथड्स के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है ताकि हमें फ्लो जो है वो थोड़ा समझ में आ पाए कि कैसे फ्लो हो रहा है। तो अब इसको रन करके देखेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले प्रिंट हुआ केम इनसाइड इनिट, ये वाला, फिर उसके बाद एंटर प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद केम फ्रॉम इनसाइड ऑफ विथ हुआ है, और CM की वैल्यू जो है वो नन सेट हुई है क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया था एंटर से। फिर उसके बाद एग्जिट में गया ये, और फिर फाइनली यहाँ बाहर निकला। तो ये फ्लो वही है जैसा कि हमने पीछे ऑलरेडी देखा था चेक करके। अब इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करेंगे, और इधर पे हमने रिटर्न कर दिया है एंटर के अंदर से 3.14 पाई की वैल्यू रिटर्न की है, और उसको उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंट करते टाइम वो 3.14 प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने डिस्कस तो वैसा ही किया है कि यहाँ जो रिटर्न वैल्यू होगी वो उठा के वो इधर पे चिपका देगा CM के अंदर में, एंड उस वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी अगर यहाँ पर हमने CM का रेफरेंस यूज़ किया है। चलिए, बात करना आसान है, रियलिटी में प्रूफ देखते हैं। तो CM इक्वल टू 3.14 आ गया है। तो इससे प्रूव हो गया कि जो भी एंटर रिटर्न करता है वो चीज़ हमारी यहाँ पर आपका कंटेक्स्ट मैनेजर के एस क्लॉज के आगे जो लिखा है वो आप में उसमें सेट हो जाता है, और आप उसको फिर कुछ भी कर सकते हैं मैनिपुलेशन उसके बाद। इसमें एक बहुत माइनर इम्प्रूवमेंट और देखते हैं। ये इसमें मैंने नंबरिंग इस तरह से की है जिससे ये समझ में आए कि उसी ऑर्डर में चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। मैं आपको इसको पहले रन कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो नोटिस करिए इसमें 1 2 3 4 और 5 इस ऑर्डर में चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो इधर कोड में देखने में आसान रहेगा कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 1 इनिट में जाएगा, फिर एंटर में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा विथ की क्लॉज के अंदर, फिर एग्जिट क्लॉज में जाएगा, और फिर फाइनली बाहर आएगा। कोई नई चीज़ नहीं बताई आपको, बस मैंने उसको थोड़ा सिंटैक्टिक शुगर लगा के डिस्क्राइब किया है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बची थी बताने के लिए, वह ये है कि जो हमारा अगर एक्सेप्शन रेज होता है तो उसमें हमारा एक्सेप्शन को प्रिंट भी कर सकते हैं। मान के चलिए इधर पे अगर हमने एक डिवीजन बाय ज़ीरो करने की कोशिश की एक्सक्यूज मी, तो हम
उस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने जो बोला था यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट भेजते हैं, वो एक्सेप्शन टाइप बताता है, एक्सेप्शन का वैल्यू बताता है, और ये स्टैक ट्रेस बताता है, एक्सेप्शन टीबी, जो ट्रेस बैक बोल सकते हैं आप। इसको प्रिंट करने की कोशिश किया है, यहाँ पर हमने सेपरेट किया है स्लैश एन और ये एस्ट्रिक्स स्ट्रिंग के साथ। चलिए इसे चला के एक बार देखते हैं और फिर समझाते हैं कि क्या हो रहा है। तो नोटिस करिए यहाँ पर डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर तो आया ही है। तो ये एक्सेप्शन टाइप है, क्लास था उसको जो मिला उसको प्रिंट करने की कोशिश की। फिर ये जो एक्सेप्शन क्लास है उसका जो वैल्यू है वो डिवीजन बाय ज़ीरो है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ट्रेस बैक है। नोटिस कीजिए हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं फेल हो गया। जैसे ही एग्जिट कॉल हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्शन आया और उसने एग्जिट कॉल कर दिया तुरंत। अगर हम लोग इसके बाद में एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालते, केम आफ्टर डिवीजन, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये आपको फिर से करके दिखाता हूँ, वो नहीं आया। तो केम इनसाइड विथ के बाद में केम इनसाइड एग्जिट आया, ये प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद आगे फ्लो नहीं बढ़ा है। तो एक्सेप्शन जब होता है विथ क्लॉज के अंदर के स्टेटमेंट्स में, तो उसका बिहेवियर हम एग्जिट को किस तरह से लिखे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने इस एक्सेप्शन को खा जाना है, मतलब कि उसको खा के कंटिन्यू करना है एग्जीक्यूशन को, तो हमें रिटर्न करना होगा ट्रू। ये एक चीज़ आप याद रखिएगा ज़रूर। और अगर ये कर देंगे तो आपका जो फ्लो है वो कंटिन्यू होने लगता है। तो इसको फिर से एक बार रन करके दिखाएंगे। आप नोटिस करिए ये केम इनसाइड विथ हुआ, फिर उसके बाद में केम इनसाइड एग्जिट किया, इसने यहाँ पर आया, ये सब उसने रन किया, रिटर्न ट्रू हुआ, तो वो इस विथ स्टेटमेंट के बाहर निकल के केम आउटसाइड ऑफ विथ पे भी प्रिंट किया उसने। नोटिस करिए उसने इस एक्सेप्शन होने के बाद विथ क्लॉज के अंदर बाकी कुछ नहीं किया, जो कि एक सही तरीका भी है कि आपका एक्सेप्शन आ गया तो आपको विथ क्लॉज के अंदर बाकी कुछ नहीं करना है, लेकिन आप चाहते हो कि विथ क्लॉज का एक्सेप्शन फॉलो करके कोड आगे बढ़ जाए, तो आप उधर रिटर्न ट्रू दे सकते हैं। तो एक तरीका है जिससे आप एक्सेप्शन को खा सकते हैं, या स्वॉलो करना जो बोलते हैं, एक्सेप्शन स्वॉलो कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा बेसिक हेलो वर्ल्ड कंटेक्स्ट मैनेजर का एक उदाहरण। कंटेक्स्ट मैनेजर का एक यूज़ केस, बेसिक यूज़ केस अगर हमें बताएं, तो एक टाइमर जो कि फंक्शन को टाइम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करना है उसका स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर। तो इस स्केलेटन में हमने डंडर एंटर और डंडर एग्जिट मेथड इम्प्लीमेंट किया है एक टाइमर क्लास का, और जैसे ही एंटर के अंदर घुसेगा एग्जीक्यूशन, वो इस कंटेक्स्ट मैनेजर क्लास का स्टार्ट एक फील्ड को सेट कर देगा करंट टाइम से, एंड को 0 से सेट कर देगा, और जब एग्जिट करने वाले होंगे तो सेल्फ डॉट एंड जो है वो करंट टाइम से सेट कर देगा, और फाइनली वो प्रिंट भी करेगा कि कितने सेकेंड्स हुए इस पूरी चीज़ को। तो आप नोटिस करिए कंटेक्स्ट मैनेजर में जब ये विथ टाइमर एस टी करके जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चालू होगा, सबसे पहले ये इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के पहले ही वो एंटर में घुस के वो स्टार्ट टाइम को स्टोर कर लेगा, और जब स्टेटमेंट कंप्लीट हो के बाहर निकलने वाला होगा उस टाइम ये एग्ज़िट पे आएगा, और वहाँ पर वो करंट टाइम लेगा जिसको एंड के अंदर स्टोर कर लेगा, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रिंट कर देगा। तो इससे हमें एक मोटा मोटी टाइम कितना लिया विथ क्लॉज के अंदर जितने स्टेटमेंट्स थे उसका अंदाज़ा मिल जाएगा। तो इसका यूज़ केस देखने के लिए
मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सेम क्लास मैंने पहले से ही बना के रखा है, और विथ टाइमर आप नोटिस कीजिए इधर मैंने एस सी एम कुछ नहीं लिखा था, जिसका मतलब है कि ये एक ऑप्शनल चीज़ होती है, आप चाहो तो ना भी दो। और उसके अंदर में मैंने एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ डाल दी है, 10,000 तक के जितने नंबर्स है उस पर आइट्रेट करेगा और उसका क्यूब निकालेगा। बस एक तरह से सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेसिंग कर रहा हूँ मैं, जिसमें बस सीपीयू साइकिल्स थोड़ा सा टाइम ले। अब इसको चलाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं ये किस तरह बिहेव करता है। तो नोटिस कीजिए इसके अंदर में ये पूरी चीज़ लगभग 0.0012 सेकेंड्स लिया। अब इसी को अगर हम लोग एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे और फिर चला के देखेंगे तो नोटिस कीजिए कि ये थोड़ा और ज़्यादा टाइम लिया है। तो ये चल रहा है बराबर से, और यहाँ पर इसका बिहेवियर ये है कि ये टाइमर एक कंटेक्स्ट मैनेजर की तरह बिहेव कर रहा है, और विथ क्लॉज के अंदर जब डाला इसको तो ये एंटर और एग्ज़िट कॉल हुआ और उसने प्रिंट कर दिया फाइनली जब बाहर निकल गया उसके एग्ज़िट से। बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अभी तक हमने जो कंटेक्स्ट मैनेजर देखे वो एक क्लास को कंटेक्स्ट मैनेजर की तरह डिफ़ाइन किया, डंडर एंटर और डंडर एग्ज़िट मेथड्स डाल के, और फिर उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ किया विथ क्लॉज के साथ। पर एक और तरीका है जिसमें हम नॉर्मल फंक्शंस को कंटेक्स्ट मैनेजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें डेकोरेट करना होता है एक फंक्शन को, ये @कंटेक्स्ट मैनेजर एनोटेशन से। अगर आपको डेकोरेटर कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आइडिया नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। मेरा पिछला एक वीडियो था डेकोरेटर के ऊपर जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि वो क्या होता है कंसेप्चुअली। और फंक्शन एज कंटेक्स्ट मैनेजर का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल फंक्शन बनाया है यहाँ पर टाइमर्स अंडरस्कोर सी एम करके, और इधर पे यील्ड किया है एक वैल्यू। ये तो अगर आपको यील्ड स्टेटमेंट के बारे में डाउट है तो इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जनरेटर फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं, आप उसका एक वीडियो लेक्चर का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देखें। तो हाई लेवल कंसेप्ट ये है कि यील्ड अगर कोई चीज़ में कोई फंक्शन में रहे तो वो एक जनरेटर फंक्शन हो जाता है, और वो एक तरह का सॉर्ट ऑफ आइटरेटर की तरह बिहेव करता है। तो इधर पे यील्ड स्टेटमेंट के पहले जो भी चीज़ रहेगी वो ऑलमोस्ट इस तरह से है कि वो डंडर एंटर में जो जो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है आप उसके पहले डाल दीजिए, और उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं वो डंडर एग्ज़िट के बाद में आपको डंडर एग्ज़िट में जो डालना चाहते हैं वो उसके अंदर डालिए। और फिर इस चीज़ को आप एक कंटेक्स्ट मैनेजर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक ओनली डिफरेंस ये है कि इधर पे आप फंक्शन यूज़ करेंगे और उस फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो आपको एक कंटेक्स्ट मैनेजर की तरह वो बिहेव करेगा, क्योंकि हमने उसे इधर पे डेकोरेट किया कंटेक्स्ट मैनेजर करके। तो ये एनोटेशन करता ये है कि इंटरनली ये जाके डंडर एंटर और डंडर एग्ज़िट मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर देता है हमारे लिए, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। ये हमारा बॉयलर प्लेट जो कोड है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें फंक्शंस यूज़ करने से ही हमारा काम हो जाता है विथ स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें डालने का। तो इधर पे हमारा ये जो 1 2 3 है वो रिटर्न स्टेटमेंट है एक तरह से, जो वायर में सेट हो जाएगा और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है ये प्रिंट पहले हुआ ऊपर वाला, फिर हमारा ये वाला प्रिंट हुआ, और फिर उसके बाद यील्ड के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ जिसमें तीसरा चीज़ प्रिंट हुआ। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको एक बार ये यील्ड
स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना होता है, क्या होता है, ये समझ में आएगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो टाइमर कंटेक्स्ट मैनेजर था जो हमने क्लास की तरह इम्प्लीमेंट किया था, उसको हम एक फंक्शन की तरह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप नोटिस करिए हम यील्ड तो वही 1 2 3 रिटर्न कर रहे हैं, और लेकिन हमारा जो इधर पे चेंज किया हमने, प्रिंट स्टेटमेंट्स के बदले हमने पर्फ काउंटर से हमने स्टार्ट निकाला है और एंड निकाला है यील्ड के पहले और बाद में, क्योंकि ये डंडर एंटर के का सब्सटीट्यूट है और यील्ड के बाद में हम डंडर एग्जिट में जो करना है वो करते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट ही है दोनों चीज़ें। और अब हम इसको अगर रन करेंगे, और यहाँ पर फिर से कुछ स्लो प्रोसेसिंग के लिए हमने इधर पे क्यूब फिर से निकाला, तो इसको रन करके देखते हैं कैसे बिहेव करता है। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ यहाँ पर, और क्योंकि ये डंडर एग्जिट में जो होगा वो यील्ड के बाद होगा, तो ये उसके बाद में कितना टाइम लिया इसने वो भी बताया ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके। तो इससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अगर एक कंटेक्स्ट मैनेजर की तरह विथ क्लॉज के अंदर एक एक्सप्रेशन डालना है, तो वो आप एक क्लास ऑब्जेक्ट बना के भी डाल सकते हैं। उस केस में हमें क्लास के अंदर डंडर एंटर और एग्जिट मेथड्स इंप्लीमेंट करने होंगे, और अगर फंक्शन को डालना है तो हमें फंक्शन को डेकोरेट करना होगा @context manager डाल के। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका कंटेक्स्ट मैनेजर के अराउंड अगर कोई डाउट होंगे तो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट अगर बचा है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन पे आप प्लीज़ अपना कमेंट ऐड करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए